हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर नंबर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स स्टार्ट करेंगे आज। इसमें आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ एयर के बारे में। सबसे पहले बच्चों, एयर जो है प्रेजेंट होती है हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द। और एयर होती क्या है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड फ्यू अदर गैसेस। ठीक है, एयर होती क्या है? एयर जो है मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस को हम एयर कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और बाकी जो है बाकी गैसेस भी प्रेजेंट होती है, आर्गन वगैरह। ठीक है, वो भी प्रेजेंट होती है। अब ये जो एयर होती है, एयर का वेट होता है और ये एयर जो है ये प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और उस प्रेशर को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर कि एयर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। एयर के तीन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एयर के हैं। पहला है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, दूसरा है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, तीसरा है हॉट एयर और वार्म एयर राइजेस अप वेयर एज कंपेरेटिवली कूलर एयर टेंड्स टू sink towards the earth's surface. That is hot air is lighter than cold air and rises up. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इसमें एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अब पहली प्रॉपर्टी है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, मतलब एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे एक एक्टिविटी पढ़ेंगे। इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, देखो जैसे यहाँ फिगर में दिखाया है, इसमें हमें एक टिन कैन विद लिड जो है वो लेना है। इस टिन कैन को हमें फिल करना है अप्रॉक्सीमेटली हाफ विद वाटर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, इस को कैंडल फ्लेम पे रख के इसे हीट करना है। देखो जैसे यहाँ फिगर में देख रहे होंगे आप, ये टिन कैन जो है फ्लेम के ऊपर रखा है। ठीक है, इसे तब तक हीट करना है जब तक वाटर जो है वो बॉयल ना हो। ठीक है, जब वाटर जो है वो बॉयल होने लगेगा तो ये कैंडल फ्लेम जो है इसे बुझा देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इमिडिएटली हमें लिड जो है टाइटली उस टिन कैन के ऊपर रख देनी है, मतलब उसे लिड से क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ऊपर से इसे फ्रेश वाटर जो है इस कैन के ऊपर डाल देना है और उसकी शेप जो है उसे ऑब्जर्व करना है। तो हम क्या देखेंगे कि शेप जो है उस टिन कैन की वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, मतलब वो जो है वो टिन कैन वो क्रश हो जाएगा इनवर्ड्स। अब इसका रीज़न क्या है, ये टिन कैन जो है इसकी शेप डिस्टॉर्टेड क्यों हुई, ये जो टिन कैन है ये क्यों क्रैश्ड हुआ इनवर्ड्स? तो रीज़न क्या है इसका? तो रीज़न क्या है कि जब हमने वाटर टिन कैन में लिया, जब हमने उसे हीट किया, जब वाटर को हीट मिली तो वो बॉयल करने लगा। तो बॉयल करने से क्या हुआ, उस टिन कैन में जो था आधा पानी था, वो टिन कैन जो था आधा पानी से भरा हुआ था। जब वो बॉयल करने लगा, वो बॉयल करने से क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ पे स्टीम बनेगी। तो स्टीम बनने की वजह से क्या होगा, ये जो स्टीम होगी वो क्या करेगी, वो उस जगह पे जो एयर प्रेजेंट होगी उसको पुश आउट करेगी कैन से बाहर। ठीक है, और उसकी जगह जो है उस जो है वहाँ अंदर ले लेगी कैन में, मतलब वो जो एयर है एयर को बाहर निकाल देगी और एयर की जगह जो है वो वाटर वेपर्स जो है वो या वो स्टीम जो है वो ले लेगी। जब उसको ऊपर से जब फ्लैम जब हमने बंद किया, फिर हमने जब उसको वॉश बेसिन में डाला, उसके ऊपर जब हमने पानी डाला, कोल्ड वाटर जब हमने डाला, तो स्टीम जो है वो कंडेंस हो जाएगी कूलिंग की वजह से। तो और कंडेंस होके वाटर बनाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो वाटर जो है वाटर बनने के बाद दोबारा से वाटर नीचे जाएगा और वहाँ पे जो है वो वैक्यूम क्रिएट होगा, एम्प्टी स्पेस जो है उस कैन के अंदर क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से एयर प्रेशर जो है इनसाइड टिन कैन वो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन बाहर से तो एयर प्रेशर प्रेजेंट है, टिन कैन के बाहर स्टिल जो है एयर प्रेशर एग्जिस्ट करता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो बाहर से इस टिन कैन की सारी साइड्स पे एक्सर्ट हो रहा
है वो क्या करेगा, वो इस टिन कैन की शेप को डिस्टॉर्ट कर देगा। ये जो टिन कैन है इसकी जो शेप है वो जो है डिस्टॉर्ट हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ देख रहे होंगे फिगर में, ये जो टिन कैन है एक हिसाब से ये क्रश हो गया, इसकी शेप जो है वो चेंज हो गई, ये जो है ये क्रश्ड हो गया इनवर्ड्स। तो ये था रीज़न कि ये जो है कि इसकी शेप जो है वो चेंज क्यों होती है, और एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसको प्रूव करने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी। एवरीडे लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस प्रूव करते हैं कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। अगर हम कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं रिकॉल करें डेली लाइफ के, जैसे जब हम काइट जो है उसे फ्लाई करते हैं, या जब हम बाइसिकल जो है उसे राइड करते हैं, तो जब भी हम बाइसिकल चला रहे होते हैं या काइट फ्लाई कर रहे होते हैं, तो अगर विंड उसी डायरेक्शन में ब्लो कर रही होती है जिस डायरेक्शन में हम बाइसिकल को मूव कर रहे हैं, तो राइड जो है वो इजी हो जाती है। राइड में जो है बाइसिकल राइड में जो है डिफ़िकल्टी नहीं आती है। तो लेकिन अगर इसका उल्टा होता है तो मतलब डायरेक्शन ऑफ विंड जो है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में विंड जो है वो चलती है, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है टू राइड अ बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। क्योंकि अगर विंड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होगी, तो उससे जो है बाइसिकल राइड में या बाइसिकल को आगे लेने में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि विंड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से प्रेशर जो है एक्सर्ट करेगी। इसी तरह से जब हमें एयर जो है वो फिल करनी होती है किसी बाइसिकल टायर में, तो वो जो है जब उसमें एयर जो है वो हम फिल करते हैं तो वो लाइट हो जाता है, क्योंकि उसमें एयर का प्रेशर जो है वो बन जाता है। और अगर हम उसमें ज़्यादा एयर जो है वो फिल करते जाएं, यानी अगर वो ट्यूब जो है उसकी ओवर फिल्ड हो जाए विद एयर, तो वो जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो बाइसिकल ट्यूब जो है वो फट जाती है। वो क्यों फटती है? दैट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ टू मच प्रेशर। इसी तरह से आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि लीव्स जो होती हैं ट्रीज़ की, या बैनर्स होते हैं, फ्लैग्स होते हैं, वो फ्लटर करते हैं व्हेन द विंड इज़ ब्लोइंग, एंड इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू दिस एयर प्रेशर। या आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम बैलून्स में हवा जो है उसे फिल करते हैं, तो बैलून्स जो है वो इनफ्लैट हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं, उसमें जो है एयर प्रेशर बनता है और वो फूल जाता है। लेकिन अगर हम उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है उसमें फिल करते जाएं, तो वो बैलून जो है जब उसमें एयर जो है ओवरफिल हो जाती है, तो वो बैलून जो है वो फट जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि वो जो है उसके अंदर एयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो एयर प्रेशर की वजह से क्या होता है? वो फट जाता है। तो ये सब जो है ये एक्सपीरियंसेस जो हैं ये शो करते हैं कि एयर जो है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक, एयर क्या होता है और एयर की सबसे पहली प्रॉपर्टी, दैट इज़ एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।